आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। चलो पंचायत चुनाव की और खोज खबर। रानीगंज प्रखंड के खरहट पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कलानंद वर्णमाल ने मुखिया पद से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए पूरा विश्वास दिलाया कि जनता इस बार उन्हें मुखिया पद के लिए चुन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जीत के बाद सबसे पहले खरहट पंचायत को एक आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आदमी का चेहरा नहीं बोलता है, आदमी का काम बोलता है। अगर आप काम करके आए हैं, सामाजिक कोई कार्य, अच्छा कार्य किए हैं, तो उसी में जीत और हार सुनिश्चित होता है आदमी का। अगर मैंने कोई कार्य किया होगा, सामाजिक कार्य, और पब्लिक को, जनता को लगेगा कि नहीं ये सही रास्ता में कोई कार्य करते हुए बढ़ रहा आगे, और आगे भी अच्छा कार्य करेगा, तो उस पर सुनिश्चित होगा कि आगे जीत होना चाहिए। आप किस पद से खड़ा हुए? मुखिया, ग्राम पंचायत राज खरहट। क्या उम्मीद है आपको जनता से? उम्मीद तो बहुत अच्छा है। जनता का तो यही कहना है, जब मिलते हैं तो उनका यही कहना होता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। हर जनता ये का मुंह से ये निकलता है कि जो कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई सरकारी आमदनी जिसको नहीं है, और वैसे परिस्थिति में जो इंसान जनता की भलाई के लिए, उसका सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है, तो आगे क्या और करेगा जब हम उसको ये कुर्सी दे देंगे। तो आपको जनता जब चुन करके आपको गद्दी में बैठा देगी, तब आपका क्या उस जनता के प्रति कर्तव्य रहेगा? सबसे पहले मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि हम तो धन्यवाद करेंगे वैसे जनता को, जिसके लिए मैं सेवारत हूँ 5 साल से, और वैसी जनता अगर हमको पद पर बिठाती हैं तो उसको हम हमेशा सर पर बैठा कर रखेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि ये खरहट पंचायत जो है, इसको आदर्श पंचायत हम घोषित करवाएंगे। हाँ, आदर्श पंचायत घोषित करवाएंगे। जब हम खरहट पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करवा देंगे तो सारा विकास का कार्य उस आदर्श पंचायत में निहित है। एक मिनी शहर कैसे होगा मेरा पंचायत, खरहट पंचायत, जब तक हम उसको आदर्श पंचायत के रूप में नहीं लाते हैं तो शहरीकरण नहीं होगा। तो मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन मैनिफेस्टो में यह है, पहला नंबर में है कि मैं जब बहुमत से, भारी बहुमत से खरहट पंचायत का जनता जब हमें कुर्सी पर बैठाएगी, तो उसको सौगात के रूप में मैं खरहट पंचायत को एक आदर्श पंचायत दूंगा। दूसरा क्या है आपका? दूसरा यह है कि जो मान सम्मान आप एक एक जनता से मिलिएगा, खरहट पंचायत की जनता से, जो मान सम्मान का भूखा है खरहट पंचायत का जनता, उस मान सम्मान का क्षतिपूर्ति हम करेंगे। सबको मान सम्मान देने का प्रयास हम करेंगे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसकी मान सम्मान में कहीं ठोकर लगने नहीं देंगे हम। आपने कहा एक बार कि आपके पंचायत में जो कमी है उसमें हॉस्पिटल का लिए आप मांग रखेंगे। बिल्कुल, ये थोड़ा बताएंगे जनता को। बिल्कुल, देखिए, ये हॉस्पिटल जो है गिद्धवास में, इसकी हॉस्पिटल के लिए ज़मीन आवंटित है, और ये नेता लोग जो है अपना रोटी सेकने के लिए जो है कि इसको बाधित करके रखे हुए हैं। तो नेता लोगों का कर्तव्य होना चाहिए
पंचायत का मुखिया सरपंच का ये कर्तव्य होना चाहिए कि इसके ऊपर के नेता लोगों के ऊपर प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाए उसके ऊपर, और दबाव बनाने के बाद जो है कि उसको उस हॉस्पिटल का शिलान्यास होना चाहिए। और मैं जब प्रतिनिधि के रूप में आऊँगा तो सबसे पहला कार्य यही करूँगा। सबसे पहला कार्य में एक कार्य ये भी रहेगा कि ये जो हॉस्पिटल बाधित है तो उसकी दबाव बनाकर, ऊपर के लोगों पर दबाव बनाकर इसको हॉस्पिटल का जो है कि शिलान्यास करवाने का मैं प्रयास करूंगा। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, कटअप नहीं कीजिएगा। जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं 2016 में इससे पहले चुनाव हुई थी पंचायत राज की, और खराट पंचायत में उस समय मुखिया पद पर 11 कैंडिडेट थे, जिसमें कि 10 हारे और 1 जीते। उन 10 हारे हुए कैंडिडेट से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप हार गए, जनता आपको किसी न किसी रूप में वोट दिया, चाहे वह जीत के लायक नहीं था, फिर भी कुछ न कुछ विश्वास किया जनता आपके ऊपर। जब आप हार गए तो 5 साल के लिए घर में सो क्यों गए भाई? 5 साल के लिए आप सो गए, और जो आपके ऊपर विश्वास किया था, भले ही वो आपको 900 वोट दिया, भले ही 800 आदमी वोट दिया, भले ही आपको 400 आदमी वोट दिया, उतने आदमी का भी रक्षा करने में आप सक्षम नहीं रहे 5 साल तक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पाए। जब आप अपोजिशन में नहीं खड़ा हो सकते हैं, अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर सकते हैं, सत्ता में आकर आप क्या कर लीजिएगा? तो मेरा जनता से, खरट पंचायत की जनता से यही निवेदन है कि वैसे हारे हुए कैंडिडेट जो 2016 में खड़ा हुए थे और हार गए थे, अब 5 साल कान में तेल दे के सो गए थे, वैसे हारे हुए कैंडिडेट अगर आपके पास वोट मांगने आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न उनसे यही कीजिए कि आप 5 साल थे कहां भाई? और आज चुनाव का महीना आया है तो आप जो है कि अपना चुनाव चिन्ह लेके फिर हाजिर हो गए कि हमको वोट दीजिए। आखिर मकसद क्या आपका मुखिया बनने का? उससे पूछे जनता कि आप 5 साल जो इससे पहले जो चुनाव लड़े थे, आप थे कहां उस समय? इतना जनता के ऊपर त्राहिमाम हुआ, जीता हुआ प्रत्याशी क्या नहीं किया? एक एक खरट पंचायत की जनता से पूछिए, एक एक जनता से पूछिए कि क्या नहीं बर्दाश्त किया जनता। और जो कैंडिडेट हार गए थे, जो अपोजिशन में थे, वो कान में तेल दे के सो गए थे। तो मेरा जनता से यही निवेदन है, खरट पंचायत की जनता से, कि वैसे कैंडिडेट अगर इस बार वोट मांगने आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उनसे यही कीजिए कि 5 साल आप अगर घर में सोए हुए थे, अभी भी जाके सो जाइए तो अच्छा रहेगा। चुनाव लड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है, प्रत्याशी बनने का, प्रतिनिधि बनने का आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो मैं खरट पंचायत की जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा। अपना नाम लीजिए। मैं कलानंद प्रसाद बरनवाल, मेरा जो इस बार मैं पहली बार खरट पंचायत से प्रत्याशी हूं, मुखिया का प्रत्याशी हूं। मेरा 3रा नंबर में, क्रम संख्या 3 में मेरा छाप है, वह है कलम दवात का छाप। और मैं खरट पंचायत के जनता से निवेदन करता हूं कि एक बार कलानंद प्रसाद बरनवाल के ऊपर विश्वास करके तो देखिए, फिर देखिएगा। मैं एक बार वोट मांगने आया हूं, फिर प्रयास करूंगा कि फिर दोबारा वोट मैं आपके पास मांगने नहीं आऊंगा। आप खुद प्रतिनिधि बार बार बनाने का हमको प्रयास कीजिएगा, आप खुद बनाइएगा। तो मैं खरट पंचायत की जनता से यही निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे ऊपर, कलानंद प्रसाद के ऊपर विश्वास कर, कलम दवात के ऊपर अपना बटन दबाएं और विश्वास के भागी बनाएं हमको। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।